अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुज़म्मिल गिलानी, आपका मेज़बान अपने यूट्यूब चैनल से आपकी खिदमत में हाजिर है। इस टाइम हम लोग नथिया गली में मौजूद हैं और इसका मौसम बहुत अच्छा है और कहा जा रहा है कि आज रात को यहाँ पे स्नो फॉलिंग भी हुई है और मौसम बहुत अच्छा हो चुका है और यहाँ पे धूप के निकलने के दूर दूर तक चांसेस बिल्कुल नहीं है। और आज हम आपको जो है मरजान टॉप की सैर भी करवाएंगे और मेरे साथ इस वक्त स्केट स्टूडेंट सोसाइटी के प्रेसिडेंट दानिश मौजूद हैं। दानिश, आपने सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो, आपने नथिया गली तक अपना टूर लेकर आए और मुझे बताएं कि ये सारा टूर कामयाब बनाने में आपने क्या क्या काविशें की। अस्सलाम वालेकुम, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसको कामयाब बनाने के पीछे सिर्फ एक किसी बंदे का हाथ नहीं होता, आपको पता है पूरी सोसाइटी जो है वो वर्क कर रही होती है इसके पीछे। तो क्रेडिट सारे बॉयज़ को जाता है और हमारी फैकल्टी को जाता है, ठीक है, जिन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। और मैनेजमेंट जो है उसका भी आपको पता है बहुत रोल होता है किसी भी इवेंट के अंदर। तो एक कंबाइंड एफर्ट होती है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम यहाँ खैर खैरियत से पहुँच चुके हैं। और अब हर इवेंट में आपको पता है चांस होता है कि कुछ सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं, कोई मसले मसाइल होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टैकल किया उनको और यहाँ पे खैर खैरियत से पहुँच गए हैं। अभी हमने स्टे किया यहाँ पे नाश्ते के लिए और बस अब बच्चे भी नाश्ता कर रहे हैं, आधे घंटे का उनको गैप दिया, फिर उसके बाद इंशाल्लाह यहाँ से आगे रवाना होंगे अपने की तरफ। मिर्जानी टॉप के ऊपर की तरफ जा रहे हैं और इसकी मैं इसके बारे में बताऊंगा हमें कितना टाइम लगता है ऊपर जाने में। और इस वक्त हमारे साथ ग्रुप्स की शक्ल में मौजूद हैं, थक चुके हैं और यहाँ पे आराम कर रहे हैं। इसमें केमिकल 10 के अमीर अब्दुल्ला जो हैं सरफरिस्त हैं, ये शायर जवेद भी हैं और ये क्या नाम है इनका, सामा सलीम भी हैं। नीचे बहुत गहरी खाई है। ये हमारे सर अफजल हैं जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। सर अफजल को देख के ऐसे लगता है कि सर अफजल की अभी से बस हो चुकी है। वैसे बस तो मेरी भी हो चुकी है, लेकिन मुझे सर अफजल की अपने से ज़्यादा फ़िक्र है। ये हमारे कुछ स्टूडेंट हैं, इनकी भी बस हो गई है। ऐसे नहीं इसका नाम मरजानी टॉप रखा हुआ है, यहाँ पे वाकई जान निकल जाती है। इनके स्टूडेंट हैं, ये वो स्टूडेंट हैं जो जूनियर्स की बातें मानते हैं। हम इनके बारे में कोई कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि वो उनका अपना मैटर है। ये वाब साहब हैं, वाब साहब को किसी न किसी से मोहब्बत हो जाती है। अब वाब साहब ने इधर किसी और का हाथ पकड़ लिया, वाब साहब को इनमें कशिश आ गई है। और सर अफजल कामून गया। ये जो मेरे पीछे पीछे लोग थे ये मेरे से आगे निकल गए। सर अफजल, क्या सोच रहे हैं आप इस ट्रैक के बारे में, बताएं कुछ हमें भी। हाँ, मैं यही सोच रहा हूँ कि यहीं से वापस चले जाओ। क्या ख्याल है बच्चों? नहीं, बच्चे नहीं मानेंगे सर, बच्चे यहाँ से नहीं वापस जाएंगे। हिम्मत नहीं, यहाँ नहीं। इनका इंट्रो लेते हैं। आप कैसा फील कर रहे हैं, बताएं मुझे, आप कैसा फील कर रहे हैं? सर लग रहा है पैसे जाए कि यहाँ आके नेक्स्ट टाइम ना कीजिएगा इंशाल्लाह। जी, आपका क्या नाम है? आपको पंजाबी में क्या बोलते हैं? फौजी। बहुत ईजी है सर, बस 5-10 मिनट। ये इनको फौजी का नाम लिया तो इनके लिए ईजी हो गया, वैसे इनके लिए ईजी नहीं था। छोटे स्टेप लोगे तो आराम से कवर करोगे, ज़्यादा जल्दी नहीं ऊपर जाने की। जी, आप किस बैच से बिलोंग करते हैं? CS वाले यार, कोई कोडिंग लगाओ। फिलहाल कोई भी कोडिंग नहीं है और ट्राई करते हैं, सर पे सर पहुँचे तो हम अगर हम महसूस करें तो जो ज़मीन है वो गीली है और मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये ज़मीन गीली की वजह एक ही है कि रात को यहाँ पे स्नो फॉलिंग हुई है। अब रात की स्नो फॉलिंग पड़ी अब तक नज़र नहीं आएगी, लेकिन ऊपर आने से पहले हमने रास्ते में फ़ील किया कि स्नो फॉलिंग हुई है और धूप तो भी निकली है। ये जो आपको दूर दूर धूप महसूस हो रही है, यहाँ तो ऊपर चट्टानों से धूप नहीं आ रही, जो धूप है वो अभी निकली है, लेकिन अभी भी यहाँ पे
धूप में भी एयर मॉइस्चर मौजूद है, अच्छी तरह से फील कर सकते हैं। ये नीचे गहरी गहरी खाई हैं, जिसने भी जो भी यहाँ पे आए तो यहाँ पे काफ़ी अख्तियार से आए। मेरा तो यही कहना है हर किसी के साथ कि अख्तियात आपको ही करनी है। यहाँ स्टार्ट पे हमने चलना शुरू किया था तो बहुत सारी स्टीप थी ऊपर की तरफ, लेकिन इस वक्त जो राह है वो हमवार हो चुकी है और जो स्टार्टिंग की थकन थी वो तकरीबन हर किसी की दूर हो चुकी है। और यहाँ पे हम अगर देखें तो अब हम लोग आसानी के साथ चल सकते हैं, बहुत आसानी के साथ। लेकिन फिर भी मैं बताऊं कि एहतियात आपने लाजमी करनी है। ये नीचे आप देख सकते हैं गहरी गहरी खाइयाँ मौजूद हैं और यहाँ पे चढ़ना, यहाँ पे अपनी एहतियात लाजमी करें। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब आप मरजानिस टॉप की स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करते हैं ऊपर चढ़ना, तो वहाँ पे आपको मना किया जाता है कि यहाँ पे आप लोग गंद ना फैलाएं, सफाई का ख़ास ख्याल रखें। और यहाँ पे इसके बारे में उन्होंने ये भी कहा कि वो चीज़ें लेकर ना जाएं जिन चीज़ों से आग लगने का अंदेशा होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे सामने कुछ लोग वापस आ रहे हैं। अब ये नहीं पता कि ये लोग अपनी पूरी मंजिल से वापस आ रहे हैं या फिर रास्ते से वापस आ चुके हैं। देख सकते हैं ये लोग वापस आ रहे हैं। बेसिकली अगर मैं आपसे चीज़ शेयर करूं, आप भी शायद फील करें, लास्ट टाइम जब हम मुशपरी टॉप पर चढ़े थे तो हम लोग डूंगा गली से पैदल ऊपर गए थे, जिसकी वजह से हमें हमारा स्टेमिना क्रिएट हो गया था। लेकिन यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट ऊपर खुद नहीं आए, हमें बसेस छोड़ के गई हैं, जिसकी वजह से हमारा स्टेमिना क्रिएट नहीं हो सका। आप क्या कहते हैं? ऐसे ही है, कह सकते हैं आप। उसकी वजह से सांस है वो पहले फूल गया, उसकी वजह डायरेक्ट स्टीप आ गई जी। अब थोड़ा सा जो पाथ है वो थोड़ा स्ट्रेट तो हो गया, लेकिन अब ऐसा ऐसा स्टेमिना बिल्ड होगा तो इंशाल्लाह हम पहुँच जाएंगे। जी अफजल साहब से जो मैंने शेयर किया, जैसा कि आप जानते हैं बिल्कुल ऐसा ही है। मुशपरी टॉप पे हम लोग हसीन है सफ़र गए थे। जी जी सर। मंजिल हसीन है सफ़र से, तो सफ़र जारी रहेगा कि मंजिल तक पहुंच ना जाए। वाह वाह वाह, सर ने बहुत अच्छी बात की। और अब तक तकरीबन अगर हम बात करें तो हम लोग तकरीबन 25% सफ़र कंप्लीट कर चुके हैं और 75% अभी भी रहता है। सर आप क्या कहते हैं? बस कहने में मुश्किल लग रहा है, लेकिन बात फिर वही, करना तो पड़ेगा, तो करके रहेंगे इंशाल्लाह। तकरीबन इस टाइम अपना 30% सफ़र कंप्लीट कर चुके हैं, अभी 70% हमने सफ़र कंप्लीट और करना है। अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो ये जो सामने है ये मुशपरी टॉप है, और मुशपरी टॉप पर आप बर्फ़ को बासानी देख सकते हैं। यहाँ से बासानी तो नहीं, मैंने अपने कैमरे को जूम करके से देखा है, तो ये मुशपरी टॉप है और यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पे बर्फ़ को आप बासानी देख सकते हैं। और हमारे साथ हमारे स्टूडेंट मौजूद हैं, ये जो हैं इलेक्ट्रिकल के हैं, ये वही हैं, इलेक्ट्रिकल 10 के हैं, ये वही हैं, ये मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं मैं कौन हूँ। यस। और ये हमारे स्टूडेंट हैं, थोड़े शरारती तो हैं लेकिन स्टूडेंट हैं। अब बच्चे फिर अपने अपने ही होते हैं, शरारती हो या जैसे भी हो, अब अपने बच्चे अपने ही होते हैं। ये हमारे फौजी हैं जो जिनका स्टैमिना नहीं है, पता नहीं आर्मी में कैसे चले गए थे। तो मैं बात कर रहा था दोबारा चैम्पियन हो गए, स्कट में हो गए, यहाँ नहीं हो।
मरजानी टॉप की तरफ जा रहे हैं। जाते जाते यहाँ से आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, ये जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं ये वाले, ये कश्मीर के पहाड़ यहाँ से नज़र आते हैं। लेकिन हम जैसे ही इंशाल्लाह ऊपर जाएंगे वहाँ से ये पहाड़ लाजमी नज़र आएंगे और ये पहाड़ हम आपको वहाँ जाके भी दिखाएंगे वाजिया अंदाज में। अगर वाजिया दिखूँ मैं आपको, ये कश्मीर के पहाड़ नज़र आ रहे हैं, ये कश्मीर के पहाड़ हैं और ये हमेशा से हमारी विश रही है कि ये हमारे हो जाएं। तक हम अपना सफ़र कंप्लीट कर चुके हैं और इसे वैसे मैं तो कहता हूँ कि हमने भी 40% कंप्लीट किया, लेकिन ये हमारे स्टूडेंट हैं एक, ये कह रहा है कि हमने 40 नहीं कंप्लीट किया। हमने कितना कंप्लीट किया? 50 सर जी, मिनिमम 50 तो कहीं नहीं चढ़ा जा रहा। और 50 to 65% I think so. अच्छा, और यहाँ तक तो सारा ठीक है। अब ये देखें, ये ऊपर ये जो चीज़ आ गई है, इसे अभी हमने कवर करना है और इसको कवर करके मज़ीद ऊपर जाएंगे और ऊपर जाके देखें कश्मीर के पहाड़ कितने वादी नज़र आते हैं। वक्त तकरीबन हमने 60% डिस्टेंस कवर कर लिया है और तकरीबन 40% डिस्टेंस हमारा रह चुका है। और रास्ता कहीं पे दुश्वार भी होता है, कहीं पे मुश्किल भी होता है, लेकिन एक मंजिल मकसूद होती है जहाँ पर पहुँचना ज़रूरी होता है। वही मंजिल मकसूद माइंड में रखते हुए हम लोग आसान और दुश्वार रास्तों से गुज़रते हुए अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हैं। अल्लाह ताला हमें अपने इस रास्ते में सब्र जमील अता फरमाए और हिम्मत व ताकत अता फरमाए। इंशाल्लाह 40% डिस्टेंस रह गया है, तकरीबन हम लोग इसे 30 to 40 मिनट में कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। आपको मैं दिखाता चलूँ, मेरे पीछे जो आपको ये नज़र आ रही है, ये हमारा टॉप पॉइंट है। यहाँ पे हमने पहुँचना है और ये अब कोई दूर नहीं है और जो रास्ता हम लोग करके आए हैं वो ये रास्ता है जो कि इस पहाड़ी के गिर्द घूमता हुआ ऊपर आता है। हमारे इस टाइम इस साइड पे बहुत गहरी खाई मौजूद है जो मैं आपको दिखा सकता हूँ ये, और हम लोग इस रास्ते से गुजर कर आए नीचे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बर्फ़ भी मौजूद है, ये झाड़ियों के पीछे बर्फ़ नज़र आ रही है। तो अब चलते हैं अपनी मंजिल मकसूद की तरफ। अपने अपने व्यूज़ शेयर करें जी। अफजल साहब जी, वो आप साहब कैसे फील करें? बहुत अच्छा, कैसा लगा ऊपर आना? फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। इससे हम साहब सांस बहाल करने दें। ये देखें, ये इतने आगे हैं, अगर रखना था ना आते जी। दिल गाने हो रहे हैं, टांगे गालियाँ दे दी हैं। आप बताएं। लबे शीरी हजम सा हो गया सारा जी। सर ट्रैक काफ़ी टफ है, मुश्किल टॉप से काफ़ी टफ ट्रैक। बहुत मुश्किल था ये इधर तक आना, थक गया बहुत ज़्यादा। ये यहाँ से हम लोग इस रास्ते से हम लोग ऊपर आए हैं। मैंने आपको बर्फ़ पहले भी दिखाई थी, ये बर्फ़ दोबारा दिखा रहा हूँ। अभी तक यही बर्फ़ नज़र आई है हमें। ये इधर दिखाऊँगा आपको, ये मुशपरी टॉप नज़र आ रहा है फिर से। पहले मुझे लग रहा था कि हम मुशपरी टॉप के बराबर पहुँच गए, लेकिन अभी भी नहीं पहुँचे। इधर आ रहा है वो वाला, ये जो है ये मुशपरी टॉप है। और तब पहले भी मुझे लग रहा था हम बराबर पहुंच चुके हैं, लेकिन बराबर नहीं पहुंच सके। लेकिन अच्छी न्यूज़ ये है कि इस वक्त हम लोग 70% डिस्टेंस कवर कर चुके हैं, तकरीबन 30% रह गए। और आप क्या कहेंगे, आप यहाँ तक पहुँच गए? नो कमेंट्स जी बेटा, आप क्या कहोगे? आप यहाँ तक पहुँच गई? बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से। बाकी लड़कियों की निस्बत तो बहुत अच्छा करके मैं आई हूँ यहाँ पे। ओह, ये CS डिपार्टमेंट आगे जाएगा। कि वो देखें मुशपरी टॉप, वहाँ पे बर्फ़ है
लेकिन आखिरकार हमें यहाँ पे बर्फ़ नज़र आ चुकी है और हम इस बर्फ़ को क्रॉस कर रहे हैं और बहुत ठंडक आ रही है। मुझे लग रहा है जैसे मैं स्लिप हो जाऊँगा। मैं भी ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी टूर हो, लेकिन मुझे उम्मीद है मेरे साथ मेरे काफ़ी लोग मौजूद हैं और मैं आराम से संभल के ये बर्फ़ क्रॉस कर लूँगा। मुझे ये वाला मंज़र जो है सियाचिन की पहाड़ियों से कुछ कम नज़र नहीं आ रहा। जी गिलानी साहब, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि सब लोगों को आप आगाह करें कि कदम जो है ना कदमों से मिलाकर आएँ, क्योंकि ये रास्ता बहुत स्लिपरी है। बाकियों को भी मुश्किल भी होता है, रास्ता आसान भी होता है, रास्ता दुश्वार भी होता है, रास्ता आसान भी होता है। हम मुश्किल और आसान रास्तों को चीरते हुए ये हमारी मंजिल करीब पहुंच चुकी है। यहाँ पे हमने पहुंचना है और हमारी मोटिवेशन भी हमारे साथ है, ऊपर जा चुकी हैं। वो किधर है? ये हम लोग मुश्किल रास्तों से गुज़र चुके हैं और यहाँ पे तकरीबन आसान रास्ते आ चुके हैं। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा व्यू नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप देखें, ये जगह जो मैंने जूम किया, ये हमें यहाँ पे ट्रैक नज़र आ रहा है। इस ट्रैक से गुज़रते हुए हमने अपना सफ़र का आगाज़ किया था और अब तक हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। ये पीछे आपको बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आ रही है और ये यहाँ से इतना प्यारा व्यू नज़र आ रहा है। लोगों के छोटे छोटे घर, लोगों के घर इतने छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं। ये भी बेसिकली कैंप हैं, रेस्ट हाउस इसे कहा जा सकता है। ये यहाँ पे लोगों के हैं और यहाँ से अगर दिखाऊं मैं आपको, ये जो जगह है जिसे मैंने अभी जूम किया थोड़ा सा, ये मुशपरी टॉप है। देख सकते हैं मैं सबसे ऊपर इतनी टॉप पर पहुँच चुका हूँ और यहाँ पे स्नो फॉलिंग स्टार्ट हो चुकी है। मेरे ऊपर, मेरे आगे से आप लोग स्नो फॉलिंग होते हुए देख सकते हैं और स्नो फॉलिंग का यहाँ मरी में अपना ही मज़ा है और स्नो फॉलिंग बहुत मज़े की हो रही है। ये देख सकते हैं, ये स्नो फॉलिंग हो रही है और स्नो फॉलिंग आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होती जा रही है। मैं थोड़ा सा नीचे दिखाऊं आपको तो ये रास्ता था जिस रास्ते से हम आए थे और थोड़ा सा अगर आगे होकर दिखाऊं तो हमारे कुछ साथी यहाँ तक पहुँच चुके हैं। यहाँ पे भी रेस्ट कर रहे हैं। 2 बंदे वहाँ पे मौजूद हैं जो भी ऊपर आने का सोच रहे हैं और मेरी टीम ऊपर पहुँच चुकी है, जिसमें मेरे कुछ शागिर्द और कुछ कलीग्स हैं और इसी तरह मेरे कुछ कलीग्स पीछे भी मौजूद हैं और मैं अब आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। स्नो फॉलिंग होते हुए आप देख रहे हैं, स्नो फॉलिंग हो रही है और ये दिखाऊं तो ये एक बहुत अच्छा व्यू नज़र आ रहा है मुशपरी टॉप का। मेहनत करने के बाद, मुसलसल चल चल के 3 घंटे चलने के बाद इस टाइम थोड़ा सा रेस्ट करना चाह रहे थे। ये हमारे साहब हैं, अली साहब हैं, ये हमारे सब स्टूडेंट्स मौजूद हैं। यार ये वाली बच्ची ने ना आज बहुत हिम्मत दिखाई है। रास्ता दिखाएं वो वाला, वो उधर तक। मैं आपको रास्ता फाइनली हमारा जो है 1 बज चुका है और हम लोग तकरीबन ऊपर पहुंच चुके हैं। हमारी टीम हमारे साथ मौजूद है। जब हम निकले थे तकरीबन हम लोग 54 के करीब पीपल थे, लेकिन अब हम 7-8 जी ज़िंदगी
वो खंबा नज़र आ गया, हमने उस खंबे पे जाना है। ये मैं थोड़ा जूम कर दूं और वो खंबा हमारा जो है विनिंग पॉइंट होगा। ये लड़का मस्तियाँ कर रहे हो, बहुत मज़ा आ रहा है। तुझे इससे मारना है। ये टीम हमारी आ रही है और ये बर्फ़ के अंदर। और यार मैं रात सफ़र की वजह से सो नहीं सका, तो मैं थोड़ा सा ये गिलास लेना चाहूँगा। यस, अब बहुत मज़ा आ रहा है। ये अपना आइडिया शेयर करें, इनसे पूछते हैं। सर आप क्या शेयर करें, काइंडली बताएं मुझे। मुझे कुछ भी नहीं पता। अलिशबा बताओ, आप पहुंच चुके हो ऊपर। बहुत मुश्किल से पहुंची हूँ मैं, बहुत मुश्किल से, लेकिन मज़ा आया। मज़ा अगर मैं इसे जूम करूं तो ये मेरा रास्ता था, जिस रास्ते को फॉलो करते हुए मैं आखिरकार हर्डल्स को क्रॉस करते हुए यहाँ तक पहुँच चुका हूँ और मैंने 100% अपना रास्ता कवर कर चुका है। और ये मरजानी टॉप है जिसको हम लोग सुनते आ रहे थे कि इस पे आना बहुत आसान है। हमें बहुत सारे लोगों ने बताया कि ये जो है मरजानी टॉप पे ऊपर आना, जो इसकी क्या कहते हैं यार से है वो, ये इस मुशपरी टॉप से बहुत इजी है। मैंने वहाँ भी गया, वहाँ जाना आसान था, लेकिन यहाँ आना हमें बहुत डिफ़िकल्ट लगा। हम इसकी डिटेल जो हैं ये हमारे साथ मौजूद हैं, हमज़ा साहब। हम हैं कि आपने मुशपरी टॉप पर भी आप गए थे और आप यहाँ भी आए हैं, तो आपको मुशपरी टॉप पर आना इजी लगा था या यहाँ आना इजी लगा? सर जी मुश्किल टॉप पर आना इजी लगा, यहाँ पर तो मुश्किल लगा जी। जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ पे आना बहुत डिफ़िकल्ट लगा, तो हमारे साथ ये मौजूद है, इनसे हमने पूछा तो इन्होंने भी हमें बताया कि यहाँ आना बहुत डिफ़िकल्ट है। उसके अलावा अगर हमने इनसे पूछें, आप मुशपरी टॉप पर गए थे? ओके, आप ऊपर आ जाए कमेंट नहीं, हमें कुछ लोग कमेंट करते हैं, कुछ लोग कमेंट नहीं करते। तमाम रास्ते अबूर करते हुए मीरनजानी टॉप पर पहुंच चुके हैं और हमारे तकरीबन, मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हम लोग जब नीचे से निकले थे तो हम लोग तकरीबन 54 लोग थे और हम लोग 10-12 थे, लेकिन जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो हमारे बहुत सारे लोग पहुँच चुके थे। इनमें हमारे साथ दानिश अवान मौजूद है। हम दानिश अवान से पूछते हैं, दानिश आपने सफ़र किया, आपने जो है लास्ट ईयर मुशपरी टॉप पर गए थे और इस ईयर आप लोग मीरनजानी टॉप पर आए हैं, तो मुझे बताएं इजी रास्ता जो आपको सबसे इजी फील हुआ वो जो था मुशपरी टॉप था या फिर ये? इजी रास्ता तो मैं कहूँगा कि क्योंकि वो शॉर्ट था, ये काफ़ी लेंथी था, 4 to 5 किलोमीटर्स है इसकी जो हाइक है कम से कम। और आपको रास्ते में हर किस्म की मिलती है, ट्रैक मिलता है, स्नो भी है, बीच में स्टोनी भी है और जो है नॉर्मल जो लैंड है वो भी है। तो थोड़ा सा टफ़ है ये मुश्किल टॉप से, लेंथी भी है, लेकिन ऐसा ये नहीं है कि नॉट पॉसिबल के हो ना सके या फिर कोई बहुत टफ़ टाइम दिया हो। मुझे इस ट्रैक ने नहीं दिया। मैंने मुश्किल टॉप की जो हाइक की थी वो की थी अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स में टॉप तक। ये लेंथी थी क्योंकि तकरीबन डबल है उससे, तो ये इसको मुझे टाइम लगा है। मैंने कोई 40 पे स्टार्ट की थी, 11:40 पे, और मैं 12:20 पे ऊपर था टॉप पर। तो मेरे अप्रॉक्सीमेटली शायद 1.5 घंटा मिलता, घंटा 1.5 घंटा। तो मुश्किल बिल्कुल नहीं थी, आसान थी। थोड़ा पोटेंशियल चाहिए आपको, थोड़ा स्टैमिना चाहिए। बीच में 2-3 दफ़ा आप रेस्ट लेते हैं और रास्ता अगर आप नहीं भटकते तो, क्योंकि कई जगह ऐसा आता है कि 2 जगह ट्रैक जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको थोड़ा जज करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी जगह। फिर मैंने जाके जगह दोनों चेक की कि किस तरफ को आगे फर्दर कोई मुझे साइन मिल रहे, करते करते फिर यहाँ पहुँचे हैं। बट द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग थिंग इज़ यहाँ पे कुछ भी नहीं है, विद द एक्सेप्शन ऑफ दिस सिंगल टावर जो कि 19 एक मिनट मैं ज़रा ये
बता दूँ ये टावर है जो इसकी हिस्ट्री है, इस हिस्ट्री से हम लोग दानिश अमान से पूछते हैं कि दानिश अमान इस हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। जी सर, आप क्या जानते हैं इस हिस्ट्री के बारे में? ये जो टावर है ये वापडा ने लगाया था मोस्ट प्रॉब्ली 1996 के अंदर, क्योंकि यहाँ पर उनकी ये कह लें कि अप्रोच थी कि हम यहाँ तक जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन फिर क्योंकि इट्स टू मच हाइट यहाँ पॉसिबल नहीं था उनको प्रोवाइड करना, तो फिर उन्होंने इसको प्लान को स्किप कर दिया। तो अब बस ये एक सिंबल बन चुका है मिनंजानी टॉप के लिए कि यहाँ पर आकर जो हाइकर्स हैं हमारी तरह, उनको पता चल रहा था कि दिस इज़ इट, वो आर ऑन द टॉप, और हमने जो अपना ट्रैक है और अपना जो सफ़र है वो मुकम्मल कर लिया। तो अभी इस वक्त मैं आपको अगर यहाँ के खूबसूरत, अच्छा आपने सर बड़ी इंपॉर्टेंट बात पूछी थी कि दोनों में क्या फ़र्क है आपने कहा, तो मैं खूबसूरती की बात करूँगा। जो व्यू है यहाँ का, इधर का मिनंजानी टॉप का जो व्यू है, इट्स वर्थ इट। अगर आपने 5 किलोमीटर्स हाइक किया है, आई थिंक इसका जो व्यू है वो वर्थ इट है, क्योंकि अभी इस वक्त यहाँ पर करंटली अगर आपको कैमरे में शायद ही नज़र आ पा रही हो, यहाँ पर स्नो फॉलिंग हो रही है और इतना खूबसूरत मंजर है कि शायद कैमरा उस तरह कैप्चर ना कर सके, क्योंकि ऑफ कोर्स अल्लाह ताला ने जो आँख हमारी बनाई है, कैमरा तो उस तरह का अभी हम नहीं बना सके। तो अगर कैमरा दिखा सके आपको, इस वक्त फॉगी एनवायरनमेंट है, थोड़ा सा यहाँ पर क्लाइमेट है, ऊपर से स्नोफॉल हो रही है, बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है इस वक्त यहाँ पर, और मंज़र इतना खूबसूरत है। मैं कहता हूँ मिनंजानी टॉप को मैं व्यू में 10 आउट ऑफ 10 दूंगा, और जो मुश्किल टॉप था उसको मैं 10 आउट ऑफ 7 दूंगा, अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए। बहुत शुक्रिया दानिश। तो थैंक यू सो मच सर, आपको बहुत शुक्रिया। जी मेरे साथ इस वक्त आमिर अब्दुल मौजूद हैं। आमिर अब्दुल, आप लास्ट ईयर मिशपरी पोर्ट का टॉप का विज़िट किया था, और इस साल हमने मिर्जानी टॉप का विज़िट किया। तो आपको इन दोनों में से जो सबसे इजी विज़िट लगा वो कौन सा लगा, मिर्जानी का लगा या फिर मिशरपुरी टॉप का लगा? देखा जाए ऑडियंस के लिहाज से भी, मेरे लिहाज से भी, जो मुशपुरी टॉप का यानी कि जो रास्ता है एक तो वो कम है किलोमीटर के लिहाज से भी, और ये जो हमारा यानी कि ये जो हम यहाँ पे आ रहे हैं मिंजरानी टॉप, ये जो मिंजरानी टॉप है सर जी, यहाँ पे एक तो हम जिस तरह मुसलसल आ रहे हैं, आपने दिली कुआ की मेहनत करते हुए, हम बेकार ना छोड़ने की वजह से हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे मुसलसल। तो इस लिहाज से देखा जाए ऑडियंस भी मेरे साथ हैं, तो यहाँ पे हमें बहुत मेहनत करके आना पड़ा, बहुत यानी कि रास्ता भी एक तो ज़्यादा है, बहुत मुश्किल हुई। तो ये तसलसल और ये मिजाज कुछ हम करते हुए आए हैं, बस एक दूसरे की ये एक दूसरे का एहसास भी करके आए। लेकिन मैं जब निकला था वहाँ से लाहौर से, मैं भी आप लोगों के साथ ही आया हूँ, मैंने भी आप लोगों के साथ विज़िट किया, तो मैंने कई लोगों से सुना, उसमें ये कहा कि उन्होंने बाकायदा कहा गया बेटा ये जो जिस जगह आप जा रहे हैं मिर्जानी टॉप पे आप जा रहे हैं, ये तो बहुत इजी तरीन ट्रैक है, यहाँ पे तो आपको किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ, अगर मैंने जो ऑब्ज़र्व किया यहाँ, कैमरा सीधा करो यार, मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है यहाँ पे, अगर मैं इसे देखूँ तो यहाँ पे अगर मैं देख सकता हूँ तो यहाँ पे जो व्यूज़ हैं वो व्यूज़ जो हैं, इतने व्यूज़ हमने जो है मुशपुरी टॉप पर नहीं थे देखे जितने हमने व्यूज़ यहाँ पे देखे हैं। तो यानी कि नेचुरल सीन्स हैं, तो काफ़ी फॉगी इन्वायरमेंट है, ऊपर से यहाँ पे जो है वो भी हो रही है, स्नो फॉलिंग भी हो रही है, ये सारी चीज़ें मेरे से इंजॉय करने के काबिल है। जी सर, ऐसे ही वहाँ पे जब हम लोग लास्ट टाइम गए थे, एक तो डिस्टेंस मैंने आपको पहले भी डिस्टेंस कम है अंदर डिस्टेंस कम है, और यहाँ पे अभी देख रहे हैं मौसम, ये जो हरियाली है, व्यू है आप देख रहे हैं, और ऊपर से स्नो हो रही है, क्या सीन है, आपस में हम दोस्त कहका मार रहे हैं, पिक्चर ले रहे हैं, क्या सीन आ रहा है, बस यही हम इंजॉय कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मेरे अब्दुल्ला आपका। सर थैंक यू। आज आपको मरीजन टॉप का टूर करवाया और मैंने आपको बता दिया, लेकिन आखिरी टाइम में मज़ा आ गया जब यहाँ पे स्नो फॉलिंग स्टार्ट हो चुकी थी, और मेरे साथ अफजल साहब मौजूद हैं। अफजल साहब, पहले भी हम आए थे यहाँ पे, और हाँ जी पहले भी हम आए थे यहाँ पे, और यहाँ पे हम उस टाइम पे गए थे मुशपरी टॉप पे। हाँ जी। और मुशपरी टॉप पर इजी था एज कम्पेयर टू दिस। यस। लेकिन यहाँ पे आना मुश्किल तो था, लेकिन यहाँ पे हमने एंजॉय ज़्यादा किया। ऑब्वियसली उसकी दो रीज़न है। उसकी पहली और आखिरी रीज़न यही है कि वो बहुत पुरानी बात हो गई है, हमने तब भी बहुत एंजॉय किया था। वो तो किया, वो चीज़ें फेड हो गई हैं, ये चीज़ें अभी भी लेकिन आप एंजॉय कर रहे हैं ना। लेकिन मैं ध्यान से, लेकिन मैं रीज़न ये दूंगा कि अगर हम इस पॉइंट पे देखें, यहाँ से हमें बहुत सारे नेचुरल सीन्स नज़र आ रहे थे, और दूसरा मैं रीज़न ये दूंगा कि यहाँ पे हमें जो है स्नो फॉलिंग मिल गई एंड पे।
है दोस्तों, Hey guys, पहुंच गए हम लोग। look who's here. बर्फबारी, शदीद बर्फबारी हो रही है यार, और बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा, डाटो मजा काफी आया, टाइम बाद हम सारे इकट्ठे हैं डाटो मजा आया, डाटो मजा और यकीन करो जिंदगी बन गई है हमारे। साथ इंजीनियर अदनान साहब और इंजीनियर मलक मोहम्मद शदेब मौजूद हैं। इन्होंने जो है ट्रिपल एस को 4 चांद लगा दी हैं और आज इन्हीं की बदौलत जो है ट्रिपल एस का एक बहुत कामयाब विजिट कंप्लीट होने को है। इंशाल्लाह ये बहुत जल्द कंप्लीट होगा इंशाल्लाह। हमारे साथ इंजीनियर मोहम्मद अफजल भी मौजूद हैं। सर, इंजीनियर मोहम्मद अफजल से मेरी बात हो रही थी, हमने तो हम बताएंगे कि वो एक्चुअली मेक इट राउंड सर अचीव इट बाद में अपलोड कर सकें। ओके सर एक्चुअली बात ये है गिलानी साहब कि प्राउड हमसे और जो 4 चांद है, लेकिन सबसे ज़्यादा बेहतर 4 चांद लगाने वाला अल्लाह ताला की ज़ात थी। बिल्कुल मौसम और उन्होंने इस तरह के मतलब ये कहते हैं ना कि जिस तरह की सूटेबिलिटी और परफेक्ट पिक्चर परफेक्ट ये सारी की सारी चीज़ें थी और जिस तरह स्नोफॉल हुई और इस तरह सारी की सारी चीज़ें मेरे ख्याल से मतलब वी शुड कॉल इट दिस टूर अ सक्सेस। ठीक है, और बच्चों ने काफ़ी माशाल्लाह से एंजॉय भी किया और काफ़ी ज़्यादा एक चैलेंजिंग भी था, लेकिन ऑब्वियसली चैलेंज के बाद ही सक्सेस होती है। चैलेंज के बाद ही जो सक्सेस की जो एक स्वीटनेस होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है। मलक शदेब, आप मुझे बताएं एज ए ट्रिपल एस कन्वेनियर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि ज़िंदगी है छोटी सारी, उसे जी भर के जियो। इस तरह के इवेंट को मिस नहीं करना चाहिए। जो स्टूडेंट मिस कर चुके हैं बड़े पछता रहे होंगे। जो भी उनकी मजबूरी है लाइफ में स्ट्रगल्स करो और ऐसे इवेंट्स को किसी भी तौर पे मतलब मिस ना करो। हर हाल में यहाँ इसमें शामिल हो। ज़िंदगी की एक मेमोरीज होती हैं, यूनिवर्सिटी फेलोज़ के साथ जाना, ये यादगार पल है। और बाय द वे ये स्केट की मैनेजमेंट बीइंग अ मैनेजमेंट इन स्केट ट्रिपल एस ये मेरे लिए पर्सनली तौर पर एक बड़ा यादगार टूर है बिकॉज मैंने पहली बार जो है वो स्नोफॉल एक्सपीरियंस की है। मैं अगर बात करूं तो मैं अगर बात करूं इंजीनियर मोहम्मद अफजल साहब ने ये वाला जो टूर है इसमें बहुत अहम रोल अदा किया। तो इंजीनियर मोहम्मद अफजल साहब आप आगे हैं और इस बारे में बताएं कि आपका क्या रोल है इसमें? देखिए जी, हमारा तो कोई रोल नहीं है, ये सारी एफर्ट बच्चों की कंबाइंड एफर्ट थी। बच्चों ने मिलके एक इवेंट प्लान किया और हमने तो बस इसको एग्जीक्यूट किया है और बेस्ट एग्जीक्यूट करने की कोशिश की है। तो जी सर, हमने कोशिश की है और अल्हम्दुलिल्लाह बाकी अल्लाह ताला की ज़ात है जिन्होंने एक बड़ा मशहूर कोट है, मंजिल हसीन है सफ़र से। तो ये तो अल्लाह ताला की ज़ात है जिन्होंने इस सफ़र को भी खूबसूरत बना दिया और हमारे बच्चे जो है ये सफ़र को भी एंजॉय करते जा रहे हैं। देखें इस टाइम जो हमारे पास स्नोफॉल हो रही है और बेहतरीन किस्म का मौसम है। अल्लाह ताला हमें खैर आफियत के साथ हमारे घरों में पहुँचाए और इंशाअल्लाह हम फ्यूचर में भी ऐसे बहुत सारे प्लान करेंगे और बच्चों के लिए बहुत सारे एक्साइटिंग। हमने आज का अपना सफ़र कंप्लीट किया। मैं और इंजीनियर मोहम्मद अफजल जो थे वो ऊपर टॉप पर पहुँचे, मिरनजानी टॉप पर पहुँचे और हमने वहाँ पे बहुत अच्छा मैनेज किया। इस बारे में हम इंजीनियर मोहम्मद अफजल से बात करते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अफजल आप इस मौके पे अदनान साहब को और शदेब साहब को क्या पैगाम देना चाहेंगे? अच्छा जी, मेरा मैसेज तो बेसिकली बड़ा मुख्तसर सा मैसेज है कि मुझे लगता है कि वो तो फोरकास्ट थी, मुझे समझ आती है कि वो उनकी शादी है। वेरी गुड, बहुत अच्छा मैसेज। पार्शली इनका ये मैं कहूँगा कि पार्शली इनका ये जवाब जो है वो सही है, इनकी ये रीज़न ठीक है। एक में हाथ पकड़ ले अदनान, ये पकड़ ले, कैमरे पकड़ ले बस ठीक है।